कक्षा बीए द्वितीय वर्ष, विषय हिंदी साहित्य, प्रथम प्रश्न पत्र, प्रकरण आलम कवि का व्यक्तित्व, कृतित्व एवं उनके प्रमुख जो पद्यांश है, आलम के लिए आलम कवित्व, उसकी आज हम सप्रसंग व्याख्याएं करेंगे। तो सर्वप्रथम आलम कवि का व्यक्तित्व एवं कृतित्व के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। उसके बाद यदि समय रहेगा तो हम आलम के प्रमुख पद है उनकी सप्रसंग व्याख्याएं करेंगे। आलम कवि रीति मुक्त काव्य धारा के प्रमुख कवि हैं। घनानंद के बाद जो रीति मुक्त काव्य धारा के प्रमुख कवियों में घनानंद, आलम, बोधा, ठाकुर है। तो घनानंद के बाद जो स्थान आता है वो आलम का ही आता है। आलम रीति मुक्त एक अच्छे कवि हैं। इनके काव्य में प्रेम का सुंदर और मार्मिक चित्रण हुआ है। तो अब हम आलम का जो व्यक्तित्व है और कृतित्व है उसके बारे में संक्षिप्त जानकारी प्राप्त करते हैं। रीति काल में आलम नाम के अब तक दो कवि माने जाते रहे हैं। एक माधवानल कामकंदला प्रबंध काव्य के रचयिता एवं अन्य औरंगजेब के पुत्र मुअज्जम शाह के आश्रित प्रस्तुत परंपरा के कवि। पर अब यह प्रमाणित हो गया है कि ये दोनों एक ही हैं। जो दो कवि आलम नाम से प्रसिद्ध हुए हैं वो दो नहीं, एक ही है। श्री विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इस संबंध में विस्तार से विचार करते हुए इनका रचना काल सन 1583 ईस्वी से 1623 ईस्वी में निश्चित किया है। इनकी रचनाओं में माधवानल कामकंदला, सुदामा चरित, श्याम स्नेही, आलम केली आदि उल्लेखनीय हैं। इनमें से प्रथम तीन प्रबंध काव्य हैं। प्रथम तीन का मतलब माधवानल कामकंदला, सुदामा चरित और श्याम स्नेही, ये प्रबंध काव्य है। और आलम केली है वो मुक्तक संग्रह है। आलम केली में प्रस्तुत प्रणय चित्रण को समझने के लिए इनके व्यक्तित्व एवं जीवन से संबंधित एक विशेष घटना को ध्यान में रखना चाहिए। कहा जाता है कि ये पहले हिंदू थे, किंतु एक मुस्लिम युवती जो कि रंगरेजिन थी, रंगाई छपाई का काम करने वाली थी, कि काव्य कला पर मुग्ध होकर उससे विवाह तथा धर्म परिवर्तन कर लिया था। इससे ज्ञात होता है कि इनमें कितनी अधिक भावुकता, रसिकता, कला प्रियता, स्वच्छंदता थी, जिसकी व्यंजना आलम केली में भी मिलती है। कुछ आलोचकों का यह भी अनुमान है कि इस ग्रंथ के बहुत से छंद जिन पर शेख की छाप है इनकी पत्नी के द्वारा रचित है, क्योंकि शेख नामक रंगरेजिन वो अच्छी पढ़ी लिखी थी और कवियत्री थी। किंतु इस संबंध में निश्चित रूप से कुछ कहना कठिन है। आलम केली में संयोग एवं वियोग श्रृंगार की विभिन्न परिस्थितियों, दशाओं एवं अनुभूतियों के साथ साथ राधा कृष्ण की लीलाओं का भी चित्रण यत्र तत्र हुआ है। अतः कहा जाता है कि उनके स्वच्छंद प्रेम पर उस युग का कृष्ण भक्ति काव्य का भी थोड़ा बहुत प्रभाव पड़ा है। इनके काव्य में प्रेम के विभिन्न पक्षों का चित्रण अनुभूतिपूर्ण शब्दों में हुआ है। इनकी वैयक्तिक प्रणय गाथा दुखांत में परिणत हो जाने के कारण इनकी विरह वेदना में वे गंभीरता नहीं आ सकी जो इस परंपरा के अन्य कवियों में मिलती है, तथा उसमें कहीं कहीं कामुकता, अश्लीलता एवं नगनता के भी दर्शन होते हैं। फिर भी
उसमें पर्याप्त सरसता, प्रभाव, उत्पादकता है। यथा जैसे जैसे एक पद से आलम की जो काव्य प्रतिभा है उसको हम देख सकते हैं। जा थल कीन बिहार अनेकन ताथल कांकरी बैठ चुन्यो करे, जा रसनासो करी भव बातन ता रसनासो चरित्र गुन्यो करे, आलम जौन से कुंजन में करी केली तहाँ अब शीश धुन्यो करे, नैनन में जो सदा रहते तिनकी अब कान कहानी सुन्यो करे। उपर्युक्त पंक्तियों से आलम की काव्य प्रतिभा, सरसता, उनकी शैली की प्रौढ़ता का परिचय मिलता है। निसंदेह उन्हें उच्च कोटि का कवि स्वीकार किया जा सकता है। तो आलम रीति काल के रीति मुक्त काव्य धारा के प्रमुख कवियों में शुमार है। इसमें किसी तरह का कोई संशय नहीं है। घनानंद के बाद आलम अच्छे और सरस कृतियों का इन्होंने प्रतिपादन किया है। इनकी जो प्रेमानुभूति है वो देखते ही बनती है। अब हम आलम द्वारा रचित पद्यांशों की सप्रसंग व्याख्याएं करेंगे। इनके जो प्रमुख पद्यांश है, तो पहला पद आलम के द्वारा रचित पहला पद है, उसकी सप्रसंग व्याख्याएं करेंगे। ये महत्वपूर्ण पद है। कृपया करके छात्राएं प्रस्तुत पद को ध्यान से पढ़ें, इसको सुनें, इसका विवेचन विश्लेषण करें और विवेचन विश्लेषण करने के उपरांत प्रस्तुत वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। तो पहला पद है, पहले पढ़ते हैं। जाथल कीन बिहार अनेकन ताथल कांकरी बैठ चुन्यो करे, जा रसनासो करी भऊ बात सु ता रसनासो चरित्र गुन्यो करे, आलम जौन से कुंजन में करी केली तहाँ अब शीश धुन्यो करे, नैनन में जो सदा रहते तिनकी अब कान कहानी सुन्यो करे। अब हम जो व्याख्या के 4 सोपान होते हैं उनके आधार पर हम प्रस्तुत पद्यांश की सप्रसंग व्याख्याएं करेंगे। तो पहला सोपान, व्याख्या के 4 सोपान हैं: संदर्भ, प्रसंग, भावार्थ और काव्य सौंदर्य। तो पहला हम इस पद का जो सोपान है संदर्भ, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक रीतिकालीन काव्य में संकलित आलम द्वारा रचित कवित्वों से उद्धृत है, अवतरित है, लिया गया है। आलम रीतिकालीन रीति मुक्त काव्य धारा के प्रमुख कवियों में शुमार है। इन्होंने कई कृतियों का सृजन किया है, जिसमें
माधवा नल काम कंदला, आलम केली, श्याम स्नेही, सुदामा चरित आदि प्रमुख है। तो इनकी आलम केली जो कृति है उसमें से ये चुनिंदा पद उद्धृत है। अब हम दूसरा सोपान इस पद्यांश का प्रसंग देखते हैं। प्रस्तुत पद्यांश में प्रियतम के प्रवासी होने के बाद नायिका की वीर्य व्यथा का चित्रण किया गया है। प्रवासी यानी प्रवास पे जाने के उपरांत जो गृहिणी नायिका है उसकी क्या मनोदशा होती है, क्या दीन दशा होती है, उसका सुंदर चित्रण प्रस्तुत पद्यांश के अंदर कवि आलम कर रहे हैं। अब हम तीसरा सोपान इस पद्यांश का भावार्थ का वर्णन देखते हैं। प्रस्तुत पद्यांश के अंतर्गत कवि ने विरही की मानसिकता और उसकी विपरीत दशा मनोदशा का चित्र प्रस्तुत किया है। कवि कह रहा है कि विरही के मन में सुखद समय की स्मृतियां आकर एकत्रित हो गई है। सुखद समय की, संयोग के समय में अब विषम स्थिति में है, अतः वह यह सोच रहा है कि जिस स्थान पर हमने प्रेम के क्षणों में विभिन्न प्रकार की करणाएँ, केली करणाएँ की थी, तरह तरह से विहार किया था, अब उसी स्थान पर जब आता हूँ तो सारा अतीत का दृश्य नेत्रों के सामने आकर खड़ा हो जाता है। विषम स्थिति होने के कारण कभी जहाँ विहार किया था वहाँ आकर अब कंकड़ियाँ चुनते रहते हैं, अर्थात व्यर्थता का अनुभव करते हुए विषम स्थिति में वेदना का भाव मन में घिरा रहता है। इतना ही नहीं, जिस जिह्वा से प्रेम के क्षणों में हमने विभिन्न प्रकार की प्रेमपूर्ण और रस युक्त बातें की थी, अब उसी जिह्वा से अपने प्रिय के चरित्र को स्मरण करते हुए उसके गुणों की स्मृति में मन भटकता रहता है। आलम कवि कह रहे हैं कि जिन कुंजों में हमने विभिन्न प्रकार की करणाएँ की थी, खेली करणाएँ की थी, खेल खेले थे, रास रसाया था, अब वहाँ आकर विरह के क्षणों में सिर धुनने के अतिरिक्त और कोई काम नहीं रह गया है। अर्थात यहाँ आकर वियोग की सघनता और पश्चाताप करने के अतिरिक्त कुछ करने ही नहीं देती है। अंत में कवि कह रहा है कि हमारे नेत्रों में जो प्रिय हमेशा विराजमान रहता था, वो तो उनकी स्मृति और उससे जुड़ी हुई कहानियाँ ही हमारे कानों में गूंजती रहती है। तो ये प्रस्तुत पद्यांश का भावार्थ है। अब हम इसका चौथा जो सोपान है व्याख्या का, इसका कलात्मक सौंदर्य, काव्य सौंदर्य, इसका साहित्यिक सामाजिक विश्लेषण देखते हैं। विरही की मानसिकता का चित्र प्रस्तुत किया गया है। कवि आलम ने यह व्यक्त किया है कि सुगत या सुखद सुख के क्षण जब व्यतीत हो जाते हैं तब उन्हीं सुखद क्षणों की स्मृतियाँ प्रेमी व्यक्ति के मन में दाह उत्पन्न करती है। पद के अंतर्गत सिर धुनना मुहावरे का प्रयोग बड़ी कुशलता से किया गया है। इसके साथ ही कांकरी बैठी चुनो करे जैसा प्रयोग विरह के क्षणों की रिक्तता, अकेलेपन की अनुभूति का सघन बिंब प्रस्तुत कर रहा है। यूँ तो अनुप्रास पूरे पद में है, किंतु पद की अंतिम पंक्ति में अनुप्रास तो है ही, साथ ही नेत्रों में छवि का वसना और अब उस छवि की स्मृति में कानों का प्रिय के गुणों को याद करना, चित्रित करके स्मृति अलंकार का सुंदर प्रयोग प्रस्तुत पद्यांश में हुआ है। विरह दशा का अनुभूति में चित्रण हुआ है और साथ साथ यमक और काव्यलिंगी अलंकार का सुंदर प्रयोग देखने को मिलता है। भाषा मुहावरेदार और सवैया छंद की पद मैत्री
उचित रूप में प्रयुक्त हुई है और पद्यांश की भाषा शैली सहज सरल और सुबोध और कवि के भावों को व्यक्त करने में पूर्ण रूप से सशक्त और समर्थ है। अब हम दूसरा पद आलम कवि का दूसरा पद देखते हैं। केंदो मोर सोर तजी गएरिया नत भाजी, केंदो उत दादुर ने बोलत हैं एदई, केंदो पिक चातक मही पिकाऊ मारी डारे, केंदो बक पाती उत अंतगति हो गई, आलम कहे हो आली अजऊ ने आए प्यारे, केंदो तो रीति विपरीत विधि ने ठई, मदन महीप की दुआई फिर वेते रही, जूझ गए में केंदो दामनी सती भई। आलम का ये दूसरा पद है। अब हम इस पद की सप्रसंग व्याख्याएं करेंगे। व्याख्या के 4 सोपानों के आधार पर प्रस्तुत पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या करते हैं। तो पहला इसका सोपान है संदर्भ। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक रीतिकालीन काव्य में संकलित आलम के कवित्वों से उद्धृत है। आलम कवि रीति मुक्त काव्यधारा के प्रमुख कवियों में शुमार है। रीति काल में 3 काव्यधाराएं प्रभावित हुई थी, जिनमें रीतिबद्ध, रीति मुक्त और रीति सिद्ध। वैसे देखा जाए तो हम संपूर्ण हिंदी साहित्य को 4 मोटे भागों में विभाजित कर सकते हैं। नंबर 1 आदिकाल, जिसका समय सम्मत 1050 से लेकर 1375 तक माना जाता है। और उसके बाद पूर्व मध्यकाल, जिसे भक्तिकाल कहते हैं। भक्तिकाल का समय 1375 से 1700 विक्रम तक माना जाता है। और उसके बाद उत्तर मध्यकाल अथवा रीतिकाल, इसका समय सम्मत 1700 से 1900 विक्रम तक, विक्रम सम्मत तक माना जाता है। तो रीतिकाल के रीतिमुक्त काव्यधारा के कवियों में शुमार आलम ने इस पद का सृजन किया है। अब हम दूसरा जो सोपान है व्याख्या का प्रसंग, प्रस्तुत पद्यांश में ब्रह्मणी नायिका के प्रवासी प्रियतम के न आने पर और आगमन अवधि बीत जाने पर अपनी जो व्यथा है उसको इसमें चित्रित किया गया है। और ब्रह्मणी की जो मनोदशा है उसका बहुत ही सुंदर चित्र प्रस्तुत पद में देखते ही बनता है। अब तीसरा इसका सोपान है, इसका हम भावार्थ देखते हैं। प्रस्तुत पद में ब्रह्मणी अपनी अंतरंग सखी से अपने मन की बात कह रही है। क्या कह रही है? सुखद क्षणों की स्मृति में डूबी हुई ब्रह्मणी जो कभी मोरों की धुनी सुनती थी, वर्षा ऋतु में दादरों की धुनी सुनती थी, कोयल और चातक के स्वरों से आनंदित होती थी, वही अब वियोग के क्षणों में व्यथा का अनुभव कर रही है। ब्रह्मणी अपनी सखी से कह रही है कि हे सखी, कैसी विषम स्थिति उत्पन्न हो गई है कि मैं प्रियतम का इंतजार करते करते थक गई हूँ। किंतु विधाता ने सारी स्थिति को उलट पुलट कर दिया है, क्योंकि प्रिय आए ही नहीं है। सुगत क्षणों में मोरों की धुनी सुनती रहती थी, पर अब या तो मोर इस स्थान को छोड़कर कहीं चले गए हैं, और या यहाँ से उनका अभाव मन को पीड़ा पहुँचाता रहता है, या फिर दादुर जो यहाँ बोला करते थे अब उन्होंने बोलना बंद कर दिया है, या उससे भी रिक्तता आ गई है। वर्षा ऋतु में मेंढकों की धुनी बड़ी आकर्षक प्रतीत होती है। वह ध्वनि ब्रह्मणी को अब सुनाई नहीं दे रही है, वे अब बोलते ही नहीं है, लगता है वे भी अब कहीं चले गए हैं। इतना ही नहीं, यह भी संभव है कि चातक और कोयल को किसी प्रभावशाली व्यक्ति ने मार डाला है।
इसलिए न वे दिखाई देते हैं न उनकी ध्वनि सुनाई देती है। इतना ही नहीं, बगलों की पंक्ति जो अपने सौंदर्य के सारे वातावरण को शोभित करती रहती थी, वे भी कहीं दिखाई नहीं देती है। लगता है, प्रतीत होता है कि वे भी अपने जीवन की अंतिम गति को प्राप्त हो गई है या मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं। आलम कवि कह रहे हैं कि गृहिणी ने अपनी सखी से कहा कि ऐसी दुखद स्थिति में भी मेरे प्रिय अभी तक नहीं आए हैं। वास्तव में प्रेम की सारी रीति उलट पुलट गई है, विपरीत हो गई है। विधाता ने ही ये सब किया। कामदेव जो प्रेम के अधिपति हैं या राजा है, उनको भी दुहाई देते हैं कि वे कहाँ चले गए। बादलों ने भी मंडराना बंद कर दिया है। बादलों में चमकने वाली बिजली भी जैसे अपने प्रिय बादलों के साथ मृत्यु को प्राप्त होकर सती हो गई है। तो ये शुद्ध पद्यांश का भावार्थ है। अब हम इसमें विशेष इसका कलात्मक साहित्यिक सामाजिक विश्लेषण देखते हैं। प्रस्तुत पद्यांश के अंतर्गत संदेह अलंकार का सुंदर प्रयोग हुआ है। इसके साथ ही साथ बिजली का सती होना चित्रित करके एक प्रकार से मानवीकरण अलंकार का आभास भी दे दिया है। पद्यांश में रीति विपरीत में नाद सौंदर्य है, तो काहू मारी डारे और अंत गति है गई जैसे प्रयोग कवि की भावुक कल्पना के कारण गृहिणी की मानसिकता का चित्र प्रस्तुत करने में पूरी तरह सक्षम दिखाई देते हैं। संपूर्ण पद में अनुप्रास अलंकार का सुंदर प्रयोग हुआ है। वर्षा काल में ये सब उपादान दिखाई देते हैं, अब नहीं देखे जा रहे हैं। इससे गृहिणी को प्रियतम के न आने से वेदना हो रही है। वह मति भ्रम दशा से आक्रांत रहती है। और प्रस्तुत पद्यांश में अनुप्रास रूपक मानवीकरण और काव्यलिंगी अलंकारों का सुंदर प्रयोग हुआ है। कवित्व छंद में पद्यांश का सृजन हुआ है और पद्यांश की भाषा शैली से सरल और कवि के भावों को व्यक्त करने में पूर्ण रूप से सशक्त और समर्थ है। अगला तीसरा पद है आलम जी का। बांसुरी शबद सिंगी नाद पूरी पूरी रहे, ताई को अंदेश सोई तन मन धुनी है। वीरे की ज्वाला साधे जलु नैननु को, निद्रा तन भूख साधे साधे अनु मुनि है। आलम सु कवि यही जुगति जागे सु जोगी, अली उपदेश हम सुनो है न सुनी है। सुमरा न मोर उर उरद उसास रूधे, जैसे ब्रजवासी उधो ऐसे कहा मुनि है। हम अब व्याख्या के 4 सोपानों के आधार पर प्रस्तुत पद्यांश की सप्रस्तुत व्याख्याएं करेंगे। तो नंबर 1 लेते हैं संदर्भ। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक रीतिकालीन काव्य, जो कि BA द्वितीय वर्ष हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र में संकलित है, उसमें संकलित आलम कवि के कवित्वों से प्रस्तुत पद उद्धृत है, अवतरित है, लिया गया है। आलम कवि रीतिकालीन रीतिमुक्त काव्यधारा के प्रमुख कवियों में शुमार है या रीतिमुक्त काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं। आलम ने अच्छे सुंदर और श्रेष्ठ ग्रंथों का सृजन किया है, जिसमें आलम केली, सुदामा चरित, श्याम स्नेही, माधवा नल कामकंदला आदि सुंदर कृतियों का सृजन आलम ने किया है। अब हम इसका दूसरा जो सोपान है, इसका प्रसंग देखते हैं। प्रस्तुत पद में आलम ने कृष्ण की स्मृति में दिन बिताती हुई गोपियों की मनोदशा का चित्र प्रस्तुत किया है और अंतिम पंक्ति से यह संदेश मिलता है कि वे उद्धव से कह रही हैं कि तुम हमें जिस साधना का उपदेश दे रहे हो उसका हमारे लिए कोई महत्व और मूल्य नहीं है। इस बात का इसमें जिक्र किया है। अब आगे हम तीसरा जो व्याख्या का सोपान है, भावार्थ देखते हैं। प्रस्तुत पद्यांश में गोपियाँ कहती है कि कृष्ण ने यहाँ रहते हुए जो बंसी बजाई थी उसका शब्द और उसकी ध्वनि सिंगी नाद की भांति
सिंगीनाद एक विशेष प्रकार का बाजा होता है जो सारे वातावरण को रंग में बना देता है। वे धुनी अभी भी हमें और हमारे तन मन को अपनी ओर खींचती रहती है। उस धुनी का अर्थात बंसी की मधुर धुनी का भाव हमारे तन मन में व्याप्त है। ब्रह्म में और उसकी ज्वाला में हम निरंतर जलती रहती हैं। हमारे नेत्रों से आंसुओं की धार बहती रहती है। हम निद्रा को त्याग चुकी हैं, हमें नींद नहीं आती है, क्योंकि हम कृष्ण के ब्रह्म में व्याकुल व्यथित रहती हैं। या हमने निद्रा को त्याग चुकी हैं, शरीर को फूंकने लगती हैं और विरह की आग में जलते हुए हम एक प्रकार से साधना ही तो कर रही हैं। आलम कवि कहते हैं कि एक प्रकार से हम जो कुछ कर रही हैं या जैसे जी रही हैं वह किसी योगी की युक्ति से या साधना से कम नहीं है। इसलिए हे उद्धव रूपी भ्रमर, तुम हमें जो ज्ञानोपदेश दे रहे हो ऐसा उपदेश हमने कभी आज तक नहीं सुना है, न सुनना चाहती है। हम तो ऐसी मुनि हैं या साधका हैं जो कृष्ण की स्मृति में मौन रहकर उधर सांस लेती रहती हैं, लंबी लंबी सांसें। और हम ब्रजवासी स्त्रियां कृष्ण को स्मरण करती हुई जो जीवन बिता रही है उसमें हमें और कुछ सोचने समझने का अवकाश ही नहीं रहता है। तुम जो हमें योग साधना की बात कह रहे हो, बता रहे हो, वह उचित नहीं है, क्योंकि एक प्रकार से हम तो प्रेम की साधना ही कर रही हैं। जब ऐसी स्थिति है तो तुम्हारी साधना का या तुम्हारे बताए हुए मार्ग का हमारे लिए कोई औचित्य नहीं है। हम ये सब पहले से ही जानती हैं। अब हम इसका साहित्यिक विश्लेषण या कलात्मक सौंदर्य या काव्य सौंदर्य या शुद्ध पद्यांश में क्या विशेष है उसको देखते हैं। गोपियों ने प्रस्तुत पद्यांश में गोपियों ने उद्धव के समक्ष एक प्रकार से अपनी विरह अवस्था को योग साधना से कम महत्वपूर्ण नहीं बताया है। और पद्यांश में यह भी संकेतित है कि जिस प्रकार योगी नींद और भूख को अपने बस में कर लेते हैं और उन्मुनी अवस्था में रहते हैं, वैसे ही गोपियाँ भी रहती है। उन्मुनी अर्थात उन्मुनी नामक हरियोग की 5 मुद्राओं में से एक की साधना। हम भी उससे कहीं अधिक साधना कर रही हैं। अली शब्द के प्रयोग में श्लेष अलंकार है, क्योंकि इसका अर्थ तो भ्रमर है और दूसरा एक अर्थ तो भ्रमर हो गया अली और दूसरा अर्थ सखी से लिया गया है। उरद उसाद से अभिप्राय है ऊपर खींची या छोड़ी जाने वाली सांसें, अर्थात आएँ भरना, उल्टी सीधी सांसें लेना। इस प्रकार के प्रयोग से पद में अतिरिक्त सौंदर्य आ गया है। और ब्रह दशाओं के साथ ही हठयोग की साधनात्मक मुद्राओं का वर्णन कर ब्रजवासियों की वेदना को सशक्त अभिव्यक्ति कवि ने दी है। और प्रस्तुत पद्यांश में अनुप्रास, श्लेष, रूपक, अतिशयोक्ति, आक्षेप, अलंकार और कवित छंद का सुंदर प्रयोग हुआ है। और प्रस्तुत पद्यांश की भाषा शैली सहज, सरल, सुबोध और कवि के भावों को व्यक्त करने में पूर्ण रूप से सशक्त और समर्थ है। तो ये आज हमने आलम के 3 पदों की सप्रसंग व्याख्याएँ की है और इस वीडियो में आलम का व्यक्तित्व और कृतित्व का भी हमने जानकारी ली है। तो BA द्वितीय वर्ष की छात्राएं या विद्यार्थी प्रस्तुत वीडियो को ध्यान से देखें, सुनें, इसका विवेचन विश्लेषण करें और देखने सुनने के बाद वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। मैं SL बैरवा, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय कन्या महाविद्यालय बयाना, जिला भरतपुर, प्रस्तुत वीडियो को
मैंने आज प्रेजेंट किया है। धन्यवाद, नमस्कार। और अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे